देखो, माई पॉइंट इज कि तुम इस एकेडमी का भला चाहती हो, isn't it? और फिर भी तुमने इस एकेडमी के बेस्ट स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया। माई पॉइंट इज, इससे क्या फर्क पड़ता है कि अपूर्वा को एक्सपेल किया गया है या वो खुद ये एकेडमी छोड़कर गया है? द फैक्ट रिमेन्स द सेम। ओ कम ऑन समर, मैं यहाँ किसी एलएस स्टूडेंट की बात नहीं कर रही हूँ, ओके? और कोई बहन जी होती तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अपूर्वा, एंड अपूर्वा इज द ही इज ऑलमोस्ट एज गुड एज यू। You're wrong, baby. Summer is the best. You understand that? Take it easy, Charlie boy. तुम एक डांसर हो, और अगर तुम अपने पैर जमीन पर नहीं टिका सकते तो फिर इन्हें यहां नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? जी सर। I'm glad कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, चार्ली बॉय। ठीक है सर। सो किरण, तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रिक्ट हो सकती हो? थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट के लायक तो हम भी हैं। कौन किरण? बच्चे हैं वो लोग अभी। डिस्कोज और कॉलेज फेस्टिवल्स में डांस करते थे अभी तक। अब वो रैड इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में आए हैं। उन्हें थोड़ा वक्त दो, ये समझने के लिए, ये रियलाइज करने के लिए कि वो कहां आए हैं। उनसे उम्मीदें क्या हैं? देखो, एक बार अगर हम उनकी रिस्पेक्ट अर्न कर लेंगे तो वो हमेशा के लिए हमारे हो जाएंगे। मगर अगर हमने उससे पहले ही उन्हें खो दिया तो वो अनफॉर्चुनेटली हमेशा के लिए खो जाएंगे। फॉरएवर किरण। वैसे भी यहाँ पे कौन आता है, यहाँ से कौन जाता है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है किरण, तभी तो मैं आया हूं। सब जानते हैं रोहन, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अगर अपनी फिल्म की फंडिंग ही करवानी थी तो मुझे अपनी फिल्म को फंड कराने के लिए रैड में आने की कोई जरूरत नहीं थी, और ये तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो किरण। मैं रैड में सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि रैड ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने हमारे देश में डांस को एक नई और अलग पहचान दी है। इसी ट्रेडिशन को निभाने के लिए मैं रैड में आया हूं, और ये मैं निभाकर रहूंगा एट एनी कॉस्ट। अब ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम पर्सनल इश्यूज को बीच में लाए बगैर रैड को उसका खोया हुआ ऑनर वापस दिलवाती हो या नहीं। मैं चीख चीख के बताऊंगी कि मुझे अपूर्वा चाहिए। व्हाट? अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ भी चाहिए होता है तो उसे दिल में मत रखो, चीख चीख कर इस दुनिया को कह दो कि तुम्हें ये चाहिए, और फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वो चीज तुम्हें मिलेगी। ये दूर से खड़े होकर ट्रॉफीज को सिर्फ लूजर्स देखने डाली। तो मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? मुझे तो पता ही नहीं कि
मुझे क्या चाहिए। ओह, तो तुम उस स्पेशल कैटेगरी में से हो। चलो मैं और तुम्हें गेम खेलते हैं। मुझे ये बताओ, जब तुम्हें प्यास लगती है तो फिर कैसे पता लगता है कि तुम्हें प्यास लग रही है? प्यास लगती है ना तो गला एकदम सूख जाता है। एग्जैक्टली। जब तुम्हें भूख लगती है तो कैसे पता लगता है कि तुम्हें भूख लग रही है? भूख लगती है ना तब पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। प्रिसाइसली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें पता हो या ना कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें वो सच में चाहिए तो किसी ना किसी तरह से तुम्हें पता चल ही जाएगा। तुम्हारा दिल, दिमाग और जिस्म तुम्हें उस डायरेक्शन में ले जाएगा। द माइंड, द बॉडी, द सोल टेक्स यू देयर। दिल, दिमाग, जिस्म उस सुर ले जाएगा। किस सुर? जिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलो 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 मुझे साथ। यू नो व्हाट जिया, मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है आपको को राज वापस लाने के लिए। एंड गेस व्हाट, मुझसे दिल से माफी भी नहीं मांगनी पड़ेगी। अच्छा? मैंने 10,000 रुपए सेव किए थे टैटू के लिए। हाँ, पता है कहाँ कराना था? कहाँ? एनीवेज, I know some guys who know some guys who in turn know some other guys जो दी को किडनैप कर सकते हैं। समझ में आए? Oh my God, तुम भी ना। देखो, ये पैसे मैं उनको दूंगी और वो दी को किडनैप कर लेंगे और फिर एन मौके पर अपू बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री लेगा और दी को उससे बचा लेगा और फिर ये तो उसके आसान तले दब जाएंगी ना और फिर उन्हें उसे राज में वापस लेना ही पड़ेगा। सिंपल। मेरे पास एक और आइडिया है और वो भी उतना ही बेकार है। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ भी चाहिए तो उसे दिल में मत रखो। चीख चीख कर इस दुनिया को कह दो कि तुम्हें ये चाहिए। मैं चीख चीख के बताऊंगी कि मुझे अपूर्वा चाहिए। व्हाट? मैं कह रही थी कि अगर हम अपूर्वा को वापस लाना चाहते हैं तो हमें जाकर इसे मनाना चाहिए। But you mean just like that? हाँ, उसमें क्या है पता है? एक बार ना कुछ बच्चों ने बिट्टू की बॉल छीन ली थी। बिट्टू कौन? बिट्टू मेरा दोस्त, पड़ोसी। हाँ, तो जब उन बच्चों ने उसकी बॉल छीन ली ना तो मैं बिट्टू को लेके गई उनके पास और उनसे कहा कि बिट्टू की बॉल वापस दो। फिर बॉल वापस मिली? नहीं मिली और उन्होंने हमारा मजाक भी उड़ाया। फिर पता है दादी ने क्या कहा? दादी ने कहा तो क्या हुआ अगर उन लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, कम से कम तुमने कोशिश तो की, ट्राई तो किया। उसी तरह अगर हम अपूर्वा के पास जाके उसे राइड में वापस आने के लिए मना ले तो हम ट्राई तो कर ही सकते ना एक बार। यू नो व्हाट जिया, तुम जितनी बुद्धू दिखती हो ना उतनी हो नहीं। तो डन, अब हम दोनों अपू के घर जाएंगे और उसे मनाकर राइड वापस लेके आएंगे। जस्ट लाइक दैट। नहीं पर नाउ व्हाट जिया, दिन में तो मैं ऑफिस में होती हूँ, शाम में घर जाकर पापा तो ट्यूशन लेते मेरे। हम जाएंगे कब? हम आज रात को जाएंगे तुम्हारे ट्यूशन के बाद, घर वालों से छुप के। रात को पापा से डब्बू
डब्बू से बात करनी है मुझे। डब्बू, अरे आप क्यों बार बार मेरे सामने आती हैं? हटिए। नहीं, इस वक्त क्यों उठा रहा है उसे? दिन भर थक कर आती है और पढ़ा पढ़ा कर तो उसे अधभरी कर देता है। रैप छोड़ के सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा ही हुआ। अब तो तुम